जीते जी का सम्मान। शाम ढल रही थी। रसोई में माँ काम कर रही थी। आंखों में नींद थी लेकिन बेटे के लिए सब्जी और पराठे बना रही थी। माँ थके स्वर में सोचा था आज जल्दी सो जाऊंगी मगर राहुल को तेज बुखार है, पहले उसे दवा पिलाऊं फिर सोऊंगी। पास ही बैठे पिता मुस्कुराए, तुम भी ना अपनी नींद का रोज श्राद्ध कर देती हो। माँ हंसते हंसते बोली, बच्चा ठीक ना रहे तो नींद किस काम की। कुछ दिन बाद पिता बाजार से लौटे, हाथ में पुरानी फटी थैली थी। बेटे ने झट से कहा, पापा मेरा कॉलेज का एडमिशन फॉर्म जमा करना है, फीस भी देनी होगी। पिता ने क्षण भर सोचा। सुबह वह अपने लिए नया बैग खरीदने निकले थे, लेकिन बेटे की आवाज सुनकर चुपचाप जेब से पैसे निकाले और कहा, पहले तुम्हारा काम, बाकी चीजें बाद में। माँ ने धीरे से कहा, तुम फिर अपने बैग का सपना टाल दोगे। पिता हंसकर बोले, बैग तो पुराना ही सही, लेकिन बेटे का भविष्य नया होना चाहिए। इसी बीच घर में एक और घटना हुई। माँ को लंबे समय से पीठ दर्द की शिकायत थी। एक दिन टीवी पर वॉशिंग मशीन का विज्ञापन देखा और बोल पड़ी, काश हमारे पास भी ये मशीन होती तो कपड़े धोते समय दर्द न होता। लेकिन तभी राहुल आकर बोला, माँ मेरे दोस्तों के पास सबके पास स्मार्टफोन है, प्लीज आप भी दिलवा दो। माँ ने गहरी सांस ली। अगले दिन अपनी सारी जमा पूंजी बेटे के फोन पर खर्च कर दी। पड़ोसन ने ताना मारा, अरे बहन अपने लिए तो कभी कुछ लिया नहीं। माँ ने बस मुस्कुरा दिया, बच्चा खुश है तो मैं भी खुश हूँ। समय बीतता गया। पिता की चप्पल टूट चुकी थी। बाजार में चमचमाते जूते देखकर मन किया कि आज ले ही लूं। तभी बेटे ने कहा, पापा मुझे स्पोर्ट्स शूज चाहिए, कल टूर्नामेंट है। पिता ने दुकान वाले से अपने लिए जूते नहीं बल्कि बेटे की स्पोर्ट्स शूज पैक करवा दिए। माँ ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हारे पैर में छाले पड़ जाते हैं। पिता ने मुस्कुराकर जवाब दिया, छाले ठीक हो जाते हैं पर बेटे का हौसला नहीं टूटना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे समय ने करवट बदली। माँ का देहांत हो गया। पिता वृद्धाश्रम भेज दिए गए। राहुल शहर में बड़ी नौकरी पा चुका था। कुछ साल बाद पितृपक्ष आया। राहुल ने धूमधाम से श्राद्ध का आयोजन किया। पंडित बैठे, पत्तों पर पिंड रखे गए। राहुल जोर जोर से कौओं को बुला रहा था, आओ आओ पिंड खा लो। तभी 2 कौए आए और खाने लगे। राहुल संतुष्टि से बोला, अब माँ बाप की आत्मा को शांति मिलेगी। पास बैठे बुजुर्ग ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा शांति तो तब मिलती जब तुमने उन्हें जीते जी मान सम्मान दिया होता। भूख, दर्द और त्याग के बीच उन्होंने न जाने कितने अपने सपनों का श्राद्ध किया तुम्हारे लिए। अब ये अनुष्ठान सिर्फ औपचारिकता है। राहुल अवाक रह गया। उसके सामने जैसे एक एक दृश्य ताजा हो उठा। माँ का बुखार में भी बेटे की नींद के लिए जागना, पिता का फटे बैग के बावजूद फीस भरना, माँ का वॉशिंग मशीन छोड़कर फोन दिलाना, पिता का टूटी चप्पलों में चलकर भी बेटे के जूते खरीदना। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बुदबुदाया, काश मैं जीते जी उनकी कद्र कर पाता, ये श्राद्ध तो बस मेरी आत्मग्लानि है। माँ बाप धरती पर भगवान का रूप हैं, उनकी कद्र उनके जीते जी कीजिए, बाद में किए गए श्राद्ध का कोई महत्व नहीं। दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्रतिदिन कहानी पढ़ने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपना राय जरूर बताएं। धन्यवाद।